जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने आज से ठीक 2 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। अपने इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने इस हमले का जवाब में भारत को प्रतिक्रिया देने की कोशिश की तो भारत ने उसके एयरबेस पर सटीक निशाने लगाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा दिया। इस पूरे संघर्ष के 3 दिन में भारत ने साबित कर दिया था कि वह पाकिस्तान की किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में 7 मई की तारीख ऐसी थी जब भारत की तरफ से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की शुरुआत की गई थी। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को बचाने के लिए भारत के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे और भारत के लड़ाकू विमानों को निशाना भी बनाने की कोशिश की गई। इनमें कुछ विमानों को नुकसान भी हुआ। हालांकि ना तो भारत का कोई पायलट हताहत हुआ और ना ही किसी लड़ाकू विमान के तबाह होने की खबर सामने आई। इसके बावजूद चीन और पाकिस्तान की मीडिया ने बिना सबूत दिए ये दावा कर दिया कि उसने राफेल समेत भारत के 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या कुछ थे चीन और पाकिस्तान के वो झूठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। जवाब में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेसों को निशाना बनाने से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की थी, बल्कि उसके कई विमानों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं का भी जिक्र कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद चीन पाकिस्तान ने तब चीनी फाइटर जेट द्वारा भारत के राफेल को मार गिराने का दावा भी जारी रखा था। अब सामने आया है कि कोई सबूत न होने के बावजूद चीन ने अपने लड़ाकू विमानों को प्रचारित करने के लिए राफेल के खिलाफ जबरदस्त झूठा प्रचार किया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन ने इस काम के लिए अपने दूतावासों को भी काम पर लगा दिया है। फ्रांसीसी खुफिया सेवा की तरफ से राफेल लड़ाकू विमानों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रचार अभियान को लेकर गहन जांच की गई थी, जिसमें सामने आया कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया, बल्कि चीन ने इस दौरान कूटनीतिक जरियों का भी इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी खुफिया सेवा के जरिए राफेल लड़ाकू विमानों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रचार अभियान को लेकर गहन जांच की गई थी और इसमें सामने आया कि चीन के विदेश में मौजूद दूतावास ने वहां की सरकार में राफेल जेट के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना शुरू किया। दूतावास में इस काम को खास तौर पर तैनात रक्षा अताशे की तरफ से किया गया ताकि राफेल की बिक्री कम की जा सके। राफेल के खिलाफ प्रचार के लिए उन देशों को चुना गया जो इस जेट को खरीदने का समझौता कर चुके हैं या करने वाले हैं। चीन ने भारत पाक संघर्ष पर झूठा दावा कर अपने लड़ाकू विमानों को राफेल के विकल्प के तौर पर पेश करने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि फ्रांस की खुफिया विभाग की रिपोर्ट ने आगे कहा है कि ड्रैगन की कोशिश थी कि इंडोनेशिया, जो कि राफेल को खरीदने का समझौता कर चुका है, वह फ्रांस से और विमान ना खरीदे। साथ ही वह देश जो राफेल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं वह भी राफेल की जगह चीन के लड़ाकू विमानों को खरीदे। फ्रांस की खुफिया एजेंसी की जांच में यह भी सामने आया कि चीन और पाकिस्तान की तरफ ऑनलाइन जो झूठे दावे चलाए जा रहे थे उन्हें चीन ने ही दुनिया भर में मौजूद दूतावासों में तैनात रक्षा अताशों की तरफ से फैलाया था। इन रक्षा अताशे ने इनके लिए तैनाती वाले देशों में सुरक्षा और रक्षा बलों से जुड़े अधिकारियों से मुलाकात की और दावा किया कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूद राफेल लड़ाकू विमानों ने खराब प्रदर्शन किया। इस दौरान चीन ने इन देशों को अपने हथियारों की पेशकश की। फ्रांस की खुफिया एजेंसी के मुताबिक उसे चीनी अधिकारियों की इन बैठकों और चर्चाओं की सूचना उन देशों से मिली है जहां चीनी अधिकारी लॉबिंग करने में जुटे हुए थे। आइए ऐसे में समझते हैं कि कैसे ऑनलाइन बुना गया ये झूठे दावों का जाल। पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने यह दावा किया कि उसने भारत के 5 विमान मार गिराए। ये आंकड़ा कुछ मौकों पर 6 भी बताया गया था। इस दावे को पाकिस्तान के और चीन के सोशल मीडिया के जरिए बढ़ा चढ़ाकर अब प्रसारित किया गया। ऑनलाइन पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया। वायरल पोस्ट, एआई से बनी तस्वीरें, राफेल का मलबा होने की झूठी तस्वीरें और झूठे वीडियो तक प्रसारित कर दिए गए। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट से चीन की तकनीकी श्रेष्ठता का दावा किया गया। गौरतलब है कि भारत ने कबूल किया है कि उसके कुछ एयरक्राफ्ट को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन इनकी संख्या नहीं बताई गई। फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल जेरोम बेलोंगन के मुताबिक उन्होंने जो सबूत देखे उसके मुताबिक भारत को सिर्फ 3 लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है। एक फ्रांस का बना राफेल, एक रूस निर्मित सुखोई और एक फ्रांस का पुराना जेट मिराज 2000। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि राफेल को एक झूठ फैलाने वाले अभियान के तहत निशाना बनाया गया, जो कि चीनी बनावट के हथियारों के विकल्प के तौर पर दर्शाने की एक बड़ी कोशिश थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की तरफ से चलाए जा रहे आधारहीन ऑनलाइन अभियान से निपटने के लिए फ्रांस ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। हालांकि चीन ने झूठ फैलाने वाले अभियानों को वैश्विक स्तर तक शुरू कर दिया है। वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेबसाइट्स के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खुलकर फैलाता है। इसके लिए फर्जी मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है।
इसके अलावा बीजिंग के झूठे परिप्रेक्ष्य के फेक सोशल मीडिया अकाउंट से भी चलाए जाते हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की तरफ से राफेल को चुनकर निशाने पर ले लिया गया था। दरअसल ये एक जबरदस्त क्षमता वाला लड़ाकू विमान है जिसे जंग के क्षेत्र में काफी कारगर माना जाता है। इसे निशाना बनाने की एक वजह यह रही कि फ्रांस की कूटनीतिक काबिलियत भी इसका प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में सीधे राफेल को निशाना बनाकर कुछ जगह से फ्रांस उसके रक्षा उद्योग और उसके तकनीकी आधार को ही चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गलत जानकारी वाला पूरा अभियान सिर्फ लड़ाकू विमान को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि फ्रांस की कूटनीतिक स्वायत्तता, औद्योगिक विश्वसनीयता और ठोस साझेदारी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए चलाया गया। राफेल की निर्माता कंपनी दसॉ अब तक 533 राफेल लड़ाकू विमान बेच चुकी है। इनमें से 323 का निर्यात किया गया है और इन्हें लेने वाले देशों में मिस्र, भारत, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सर्बिया और इंडोनेशिया प्रमुख है। इंडोनेशिया राफेल का सबसे ताज़ा खरीदार है। उसने 42 जेट्स का ऑर्डर दिया हुआ है। वह इन लड़ाकू विमानों को और ऑर्डर देने पर भी विचार कर रहा है। ब्रिटेन में रक्षा सुरक्षा मामलों में थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में एयर पावर एक्सपर्ट जस्टिन ब्रॉन्क ने कहा कि चीन उस सुरक्षा रिश्ते को तोड़ने की उम्मीद कर रहा है जो कि फ्रांस ने एशियाई देशों के साथ बनाया हुआ है। वह फ्रांस के उपकरणों को लेकर चिंताएं पैदा करने और इन्हें फैलाने का प्रयास कर रहा है। दरअसल चीन भी ये बात जानता है कि अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी देशों का प्रभाव सीमित है, खासकर चीनी हथियारों के सामने, इसलिए वे राफेल पर झूठे मुद्दे उठाकर क्षेत्र में फ्रांस की छवि और उसके राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।